अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का आज सेकंड पार्ट है। आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं अगर आपका डेटा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो है क्वार्टाइल डेविएशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और रॉ डेटा पे क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शो कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपके पास क्या है, जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, दो तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड कौन सी होती है आपके पास, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ये पता नहीं है कि किस तरह से हम अपने रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मैं टैग लाइन पे शो कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप ऊपर शो हो रहा है जो आपके पास लाइन, यहाँ पे आप क्लिक करके वो प्रीवियस वीडियो जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से हम बनाते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक शो कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डेटा है एक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एफ, मतलब फ्रीक्वेंसीज की दी हुई हैं आपके पास। सिंस समीशन एफ, यहाँ पे जो एफ की वैल्यूज़ हैं उनको मैंने सम किया है, तो उसका जो सम आ रहा है वो 115 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब आप सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको Q1 और Q3 दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, QI इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय समीशन F प्लस 1 डिवाइड बाई 4 TH वैल्यू। ठीक है, अब समीशन F कितना है आपके पास डेटा का, 115। ठीक है, अब नाउ जो सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए, कौन से डेटा की, सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैंने फाइंड आउट करना बताया हुआ है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है आपके पास 0 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग लिख दी। अब हमने क्या निकाल लिया, अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं दोबारा से, कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है आपने एज इट इज़ लिखा, फर्स्ट में आपने सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मतलब 10 में मैं ऐड करूंगी 18 को तो क्या आ जाएगा, 28। सिमिलरली 28 में मैं ऐड करूंगी 40 को तो कितना आ जाएगा, 68। 68 में मैं ऐड करूंगी 25 को तो कितना आ जाएगा, 93। सिमिलरली आपने सारा करा, और जो लास्ट आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे यहाँ पे लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 115, तो ये हमेशा जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उसके बराबर आएगी। जैसे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ रही थी, 115 आ रही थी, और यहाँ पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है, 115 आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला 1 मल्टीप्लाई बाय आई की जगह पे 1 यूज़ किया, समीशन एफ आपके पास 115 था, प्लस 1 किया, डिवाइड किया 4 से, क्या आ रहा है आंसर, 29th वैल्यू। अब इस 29th वैल्यू को हम सर्च करेंगे अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये जो आपके पास कॉलम बना हुआ है एक्स का, सेकेंड है एफ का, और थर्ड है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 29th वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 10 है। सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 28 है। थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 68 है। फोर्थ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 93 है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 है, सेकेंड 28 है, हमारी वैल्यू क्या आई है, 29 आई है। तो 29 वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही होगी, थर्ड वाले में जहाँ पे 68 है, क्योंकि जो सेकेंड वाली है वो 28 तक ख़त्म हो रही है, मतलब वहाँ पे तो 29 वैल्यू लाई नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड वाले में 29 वैल्यू लाई करेगी, तो थर्ड वाले को हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, उस थर्ड वाले जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके क्वार्टाइल की वैल्यू है। मतलब 68 के कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स की क्या वैल्यू है, 2 है, तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नाउ इसी तरह से हमने अपना थर्ड क्वार्टाइल निकाला। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 115, उसमें हमने प्लस किया 1 डिवाइड किया 4 से, और जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 87th वैल्यू। अब 87th वैल्यू को हम अगेन, जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टाइल में जो हमारे पास वैल्यू आई थी 29, उसको हमने सर्च किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सिमिलरली 87th नंबर पे जो वैल्यू आई है उसको हम सर्च करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, सेकंड क्या है 28 है, थर्ड क्या है 68 है, और फोर्थ क्या है 93 है। तो 87 जो है वो कहाँ पर लाई करेगी, 68 में तो नहीं लाई करेगी ना, जाहिर सी बात है 68 और 68 से कम जितनी भी वैल्यू है वो थर्ड वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है। 93 मतलब 87 जो है वो 93 के अंदर अंदर कहीं लाई कर रही होगी। ठीक है, तो 93 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू किसकी हो गई, थर्ड क्वार्टाइल की हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ अब हम क्या कर लिया, हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया। क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से निकाला, Q3 की वैल्यू 3 आई थी, Q1 की वैल्यू 1 आई थी, 3 माइनस किया 1 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर क्या आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का 0.5। नाउ अब हमने थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास डेटा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है, अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आपके पास जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, QI इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F, I मल्टीप्लाई बाय समीशन F डिवाइड बाय 4 माइनस CF। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको पता है क्या फाइंड करना होगा, Q1 और Q3 फाइंड करना होगा। नाउ अब हमने वही सेम काम जो हमने इससे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, यहाँ पे भी हम सिंपल वही सेम एज इट इज़ वही काम करेंगे। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 8। ठीक है, सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, 8 में हम ऐड करेंगे 6 को, तो सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 14 में हम ऐड करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा 17 में ऐड करेंगे 2 क्या आ जाएगी 19 में ऐड करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास 20। तो समीशन f भी आपके पास कितना आया है 20 आया है। जो सम ऑफ f आता है वही हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, जो कि सेम आ गई है, तो इट्स मीन कि आपने जो कैलकुलेशन किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप। जैसे हमें अगर आपको याद हो कि हमने मीडियन फाइंड किया था, तो मीडियन भी जब हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड किया था तो हमें उससे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो आपको पहले फाइंड करना होगा क्वार्टाइल ग्रुप। तो क्वार्टाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा समीशन एफ, और अगर थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप ने फाइंड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइड बाय 4 TH वैल्यू। ठीक है, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 20 से, डिवाइड किया 4 से, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, फिफ्थ वैल्यू आ गई। अब ये जो फिफ्थ वैल्यू आई है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई कर रही है, फर्स्ट वाले ही कॉलम में लाई कर रही है। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, जो प्रीवियस में लिखा हुआ था L प्लस H अपॉन F वाला, वो वाला फॉर्मूला इस पूरे कॉलम से हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो L इज़ अ लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर क्या है आपके पास, जो फिफ्थ वैल्यू आई है 8 के कॉरिस्पॉन्डिंग, वो क्या है आपके पास, लोअर क्लास बाउंड्री इज़ 2। ठीक है, 2 प्लस H, इन दोनों के बीच H इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है आपके पास 4 और 2, मतलब जो आपके पास बाउंड्री बनी हुई है वो 2 से 4 की बनी हुई है। 2 से 4 तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 2 और डिवाइड किया आपने, इसके बाद f होता है डिवाइड बाय f होता है, तो f कितना है आपके पास 8 है। ठीक है, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4 माइनस CF इज़ द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे कोई सी भी प्रीसीडिंग वैल्यू नहीं है, 8 से कम तो कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो इट्स मीन के CF की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4 किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। 5 में से माइनस करेंगे 0 को तो 5 रहेगा। ठीक है, अब हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। 10 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
1.25 में मैं प्लस करूंगी 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 3.25। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल का आ गया। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला इसी तरह से सेम हम सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, सॉरी थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल के लिए सेम एज इट इज़ वही काम हम करेंगे कि सबसे पहले थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला था तो आई की जगह 1 यूज़ हो रहा था, अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह पर हम 3 यूज़ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइड बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आ रहा है आपके पास 50th वैल्यू। अब इस 50th वैल्यू को हम कहाँ पर सर्च करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे कि 15th नंबर पे कहाँ पे वैल्यू, कौन सा कॉलम हाईलाइट होगा। तो फर्स्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 थी, सेकेंड वाली 14 थी, तो 15 कहाँ पर लाई करेगी 17 में लाई करेगी। तो हमने क्या कर लिया 17 को हाईलाइट कर लिया येलो से। ठीक है, अब यहाँ से हम सारी थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, L प्लस एच अपॉन एफ, 3 मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइड बाय 4 माइनस सी एफ। ठीक है, L इज द लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर क्या है, इस कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है। 6 प्लस एच की जगह पर 2, एफ की जगह पर 3, समीशन एफ की जगह पर 20, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीसीडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है आपके पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई है 17 आई है, 17 से प्रीसीडिंग कौन सी है 14 है, तो हमारी यहाँ पे सी एफ की वैल्यू क्या होगी 14 हो गई। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे 14 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 1 आ रहा है। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, जो आंसर आए उसको आप डिवाइड करें 3 से, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें जो आंसर आएगा उसको आप प्लस कर लेंगे 6। तो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल का जो आंसर आया है वो क्या आया है 6.25 आया है। ठीक है, नाउ क्वार्टाइल डेविएशन हम फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला सेम एज इट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 का आंसर क्या आया आपके पास 6.25, माइनस करेंगे Q1 के आंसर से 3.25 से, और डिवाइड करेंगे 2 से, जो आंसर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1.5 आ रहा है। होपफुली कि आज की क्लास में जो लेक्चर पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो रॉ डेटा के लिए हो, चाहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, या फिर आपके पास वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो। ठीक है, ओके देन अल्लाह हाफिज़।